एक दिन मैं आनंद महिंद्रा सर से मिलने गया और मैंने उनसे पूछा कि स्कॉर्पियो एन पे वेटिंग पीरियड उतना ज़्यादा क्यों है। तो उन्होंने बस मुझे सिंपल सा जवाब दिया कि तुमको बीवी भी सुंदर चाहिए और तुमको नखरे भी नहीं झेलने। मजाक से हट के अगर हम बात करें, स्कॉर्पियो इनका वेटिंग पीरियड या एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 700, थार 4x4, बुलेरो बुलेरो नियो, महिंद्रा की जितनी भी एक्सयूवी है और अदर कंपनी से हम कंपेयर करें तो महिंद्रा का वेटिंग पीरियड ज़्यादा क्यों है। सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या ये स्कैम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमको प्रोवाइड हो भी सकती है तो क्यों नहीं हो रही है। तो सबका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी, पर ये पूरा डिटेल से होने वाला है, तो वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपने महिंद्रा की कोई भी एसयूवी बुक करा के रखी हुई तो आपको खुलासा होने वाला है, चाहे आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, पर जो सच है वो सच ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला इसमें क्लेवर मार्केटिंग अगर महिंद्रा सबसे ज़्यादा बुकिंग लेगा तो वो उसके लिए एक अवार्ड जैसा हो सकता है। अगर कंपनी में अगर आप देखोगे, इंडियन में सबसे पहले नंबर पे मारुति सुजुकी आती है, फिर सेकंड में hyundai मोटर्स आता है, थर्ड में टाटा और फोर्थ में महिंद्रा। पर महिंद्रा और टाटा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो महिंद्रा को अपनी पोजीशन ऊपर लानी है, तो इस वजह से महिंद्रा को ऐसा करना पड़ रहा है। इसका एक सॉलिड रीज़न है कि मनी मेकिंग। आपकी जब थार 4x4 जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि महिंद्रा ने थार को ओनली ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से ही लॉन्च किया था। पर इंडिया में उसको इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, जो अभी न्यू जनरेशन थार आई थी 2020 में। तो शुरुआत में तो लोगों को डिलीवरी मिल गई थी, पर उसने 1 ईयर के अंदर 75,000 बुकिंग क्रॉस कर ली थी। आपको ये अभी नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा, पर 2020 में इतना बड़ा नंबर होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक साल में महिंद्रा थार जैसी गाड़ी 75,000, क्योंकि इसके बोल्ट लुक के वजह से और इसका रोड प्रेजेंस की वजह से लोगों को इससे प्यार होने लगा और इसकी पसंद इतनी, डिमांड इतनी बढ़ गई कि महिंद्रा ने इसका वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल कर दिया था। मतलब कि कुछ कुछ सिटी में तो 2.5 साल भी हो गए थे। पर अगर आप आज की डेट में 2023 में महिंद्रा थार 4x4 लेने जाओगे तो वो आपको मुश्किल से 1 मंथ और 2 मंथ में देखने को मिल जाएगी। मोर देन तो किसी किसी डीलर के पास पड़ी है, आप वहाँ से उठा के ले भी सकते हो, पर 2 महीने से ज़्यादा कहीं भी कोई भी स्टेट में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बट दिक्कत क्या हुई, प्राइस उसकी जब निकली थी तब 9.8 लाख से रिलीज हुई थी। 9,80,000 में आपको थार मिल जाती थी और 12,50,000 में उसका टॉप मॉडल एक्स शोरूम प्राइस थी जब 2020 में थार निकली थी। अब उसका प्राइस 13 लाख से स्टार्ट हो गया और 15-17 लाख तक का एक्स शोरूम जाता है। तो मोर देन उसका टॉप मॉडल आपको 20-25 लाख के करीबन पड़ता होगा। बट जब अभी उसकी डिमांड बिल्कुल गिर गई है, तो महिंद्रा ने बड़ी चालाकी से एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो का रेट बढ़ा दिया और थार 4x4 का रेट नहीं बढ़ाया। तो इससे आप समझ सकते होंगे क्लेवर मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करोगे, उसकी ज़्यादा वाहवाही करोगे, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और पर उसकी डिलीवरी पीरियड ज़्यादा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको झूठ बोल के, फेक स्कैम दिखा के, फेक वेटिंग पीरियड दिखा के आपको होल्ड करके रखेंगे। सबसे बड़ा मेन फैक्टर रहता है सेकंड इसमें होल्डिंग पावर और मेकिंग मनी। और यही फैक्टर अगर आप नॉर्मल कोई दूसरी कंपनी पे अप्लाई करोगे, जैसे कि मारुति सुजुकी ले लो, hyundai ले लो, तो hyundai में मोस्ट डिमांडिंग जैसे जो कार रहती है उसका ही वेटिंग पीरियड मेरे ख्याल से ज़्यादा देखने को मिलता है, मोर देन 5 to 6 मंथ। और क्रेटा जैसे कि डिमांडिंग में थी, उसके साथ भी यही गेम खेला गया और बाकी कार आपको 1-2-3 मंथ में मिल ही जाती है। सुजुकी की भी कोई भी डिमांडिंग कार रहती है, जैसे कि ब्रेजा ही हाल ही में लॉन्च हुई थी जुलाई 2022 में, तो उसकी वेटिंग पीरियड भी आपको 1-2-3-4 मंथ के अंदर मिलती थी। और अभी तो रोड में उसको अब बहुत सारी ब्रेजा देख चुके हैं, उनको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये सब कंपनी हर गाड़ियों के साथ नहीं करती है, पर महिंद्रा को अपने पोजीशन नंबर 1 बनाना है तो वो लोगों के इमोशन के साथ खेलती है। महिंद्रा विल लूज ट्रस्ट नहीं है, महिंद्रा इस लूजिंग ट्रस्ट हो गया पूरा। अब उसने सबके दिल से जगह उतरते जा रही है, जिसको गुणगान गाना हो तो गाएगा। पर वेटिंग पीरियड बहुत ही मेजर फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई गाड़ी आज के डेट में चाहिए, आप मन में सोचोगे अभी 4 महीना तो वेट करना है, उसके बाद तो मेरी गाड़ी आ जाएगी। पर महिंद्रा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2 साल भी वेट कर लो तो कोई गारंटी नहीं आपको वो गाड़ी मिलेगी, जब तक उसकी डिमांड खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि थार 4x4 का रेट भी नहीं बढ़ाया गया और ना उसकी वेटिंग पीरियड को बढ़ाई गई, क्योंकि उसकी डिमांड लो हो चुकी है और पहले भी उसकी वेटिंग पीरियड उतनी नहीं थी, फेक दिखा के होल्ड करके रखा गया था। तो इसके सिंपल से आप समझ सकते हो, इफ़ उनके प्रोडक्शन हाउस में स्कॉर्पियो एंड Z6, Z8 और Z4 फुल फिल्म एंड हाई क्वांटिटी में भी रखी होगी, तो वो आपको इजीली प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न है कि ताकि उसको स्कॉर्पियो का रेट और बढ़ाना है फ्यूचर में, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ का ऐसा भी मैसेज आता है मेरे पास कि उन्होंने एक्सयूवी 700 का AXL मॉडल बुक कराया था 2021 में और उनको डिलीवरी 2022 के अक्टूबर में जाके मिली है। मतलब कि जब आप अपनी एक्सयूवी 700 को न्यू न्यू लॉन्च होते ही बुक कराए थे, तो आपको डिलीवरी 2022 के 4 मंथ पहले ही मिली है, 2023 के 4 मंथ पहले। तो आप स्कॉर्पियो एन से क्या उम्मीद रख सकते हो। स्कॉर्पियो एन की जो बुकिंग हुई थी, जैसा कि बताया गया, 1 मिनट के अंदर 1 लाख बुकिंग, और वहीं थार की जो बुकिंग थी 1 ईयर के अंदर 75,000।
ना तो महिंद्रा थार लॉन्च करती, ना उसकी पॉपुलैरिटी गेन होती। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है स्कॉर्पियो एन के फेमस होने का, कि स्कॉर्पियो जो क्लासिक अभी लॉन्च हुई है वो पहले से ही अपना ब्रांड वैल्यू बना के चलती थी। महिंद्रा की ज़्यादातर कार आप रोड में देखोगे तो उसमें स्कॉर्पियो और बुलेरो ही आपको सिटी में दिखती नजर आती थी पहले, और XUV 500 को रिप्लेस करके 700 लाया गया था। और स्कॉर्पियो का फैन बेस ऐसा था कि लोगों के मन में स्कॉर्पियो को लेके प्यार था। भले कोई लड़की या कोई जाने नहीं स्कॉर्पियो क्या होता, पर बच्चा बच्चा जानता है कि स्कॉर्पियो का नाम, भले कोई वो अदर गाड़ी का नाम नहीं जाने। तो इस वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो का फैन बेस पहले से ही था, और उसी का न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो एंड में उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया गया। 4x4 ऑफ रोडिंग फैमिली कार, 7 सीटर 12 सीटर सब के साथ मिक्स करके बनाया गया, ताकि उसको लोगों को अट्रैक्ट करे। और जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया 11.99, और लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा और लोगों ने उसको धड़ाके से बुक कराया। और पूरी रियल बुकिंग तो थी नहीं, एक एक घर से 6-6 बुकिंग भी हुई है पंजाब में। और बहुत कस्टमर ने ऐसा ही किया, अपने ही घर से 3-4 बुकिंग की है, और उसको लेना एक ही गाड़ी है जो पहली मिल जाए। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा ही किए, पर कुछ की कुछ गाड़ी मिल गई है, कुछ की नहीं मिल रही है, और कुछ अपनी गाड़ी को ब्लैक में भी ले रहे हैं। जी हाँ, स्कॉर्पियो एंड जेड डिटेल आपको ब्लैक में मिलती दिख जाएगी। बस आप 1,20,000 से लेकर 70,000 जितना पैसा फेंक दो, आपको स्कॉर्पियो एंड जेड डिटेल तुरंत मिल जाएगी। कुछ कुछ स्टेट में, क्योंकि डीएम में भी इतने मैसेज आते हैं कि हम आपको ZL दिलवा देंगे, आप बस अपना कॉन्टैक्ट बताइए, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। और कुछ कुछ का मैसेज ऐसा भी आता है कि जी हाँ, मैंने 89,000 लेके, मेरे पास एक मैसेज आया था कि उसने 89,000 90,000 लेके ZL को तुरंत ले लिया था 1 ऑफ द डे। पैसे उसने डीलर को ही दिए थे। मतलब सब ये फिक्सिंग का खेल था। अगर आप हायर पे करके, अगर आपका पहचान है, जुगाड़ है, तो आप ले सकते हो। पर जो मॉडल आपके आँख के सामने ही नहीं है, जैसे कि Z4 Z2 Z6 Z8, तो उसको आप नहीं ले सकते। और बहुत लोग का रीज़न ये है कि अगर वो Z8L को अभी ले लेते हैं तो Z8 जब उसको डिलीवरी मिलेगी तब तक उसका प्राइस उतना ही हो चुका रहेगा। तो कुछ लोग के लिए डिसीजन सही भी है कि छोड़ो, 1 लाख में क्या जाता है, जिसके पास पैसा है। आपको समझ आ गया होगा इस वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है। वेटिंग पीरियड बस एक स्कैम है। मैं मान रहा हूँ वेटिंग हुआ होगा, गाड़ी बहुत बुक हुई है, तो ऐसा नहीं है पूरा फेक है, पर मोर देन जितना हमको बताया जाता है वो ज़्यादातर फेक रहता है। कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम नहीं रहती, सब उनका प्री प्लान्ड रहता है। ऐसे भी कोई गाड़ी नहीं है। सेम आप MG हेक्टर की तरफ जाओगे, अभी ही उसका फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ है, और अब नेट में सर्च कर लो या आप डीलर के पास जाके सर्च कर लो, आपको 2 मंथ के अंदर MG हेक्टर फेस लिफ्ट अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है लोग उसको लेते नहीं है, लेते हैं पर लो अमाउंट में लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है तो गाड़ी की वेटिंग पीरियड भी कम हो जाएगी। ऐसा आपको लग रहा होगा इनोवा हाई क्रॉस भी लॉन्च हुई थी, उसकी भी बहुत बुकिंग हुई थी, पर आप देख ही सकते हो कि 2 मंथ के अंदर उसकी ज़्यादातर फर्स्ट बैच की डिलीवरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके कस्टमर भी सेटिस्फाई है। और कुछ कुछ लोगों ने स्कॉर्पियो और इनोवा दोनों ही बुक कराई थी, और इनोवा उनको जल्दी मिल गई, जबकि वो जनवरी में ही उसकी प्राइस आई और दिसंबर में ही उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। सीधी सी बात है, महिंद्रा आपको सच में बेवकूफ़ी बना रहा है और अपना फ़ायदा कराने के लिए कर रहा है। अब आपको सही लगे गलत लगे, पूरा ही सच यही है, क्योंकि एक पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। क्योंकि हर कंपनी ऐसा करती है, पर कुछ कुछ व्हीकल के साथ करती है। पर महिंद्रा के पास बोनस व्हीकल है XUV 700 स्कॉर्पियो एंड, तो कोई और यहाँ से शिफ्ट करना ही नहीं चाहता। लोग महिंद्रा के ही गाड़ी में कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से ही कौन सा ले। तो इस वजह से महिंद्रा को भी थोड़ा सा वो हो गया, और उसकी गाड़ी की वेटिंग पीरियड इतनी ही है। बाकी रियलिटी में महिंद्रा चाहे तो आपको गाड़ी ईजिली से ईजिली प्रोवाइड करा सकता है, बट कौन ही कंपनी अपना नुकसान चाहेगी। आप इसको एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कि iPhone 11 के लॉन्च होने के बाद 8 और मेरे ख्याल से 10 का डिमांड घट गया था। उसके बाद 14 के लॉन्च होने के बाद 11 और 12 का डिमांड खत्म हो गया। तो उसी प्रकार गाड़ियों के साथ भी ऐसा होता है, फिर कोई नया फेसलिफ्ट आ जाएगा तो स्कॉर्पियो और XUV 700 का भी डिमांड खत्म हो जाएगा महिंद्रा की तरफ से। और टाटा हैरियर का भी मैं यहाँ फोटो डाल दूंगा, मोर देन 3 to 5 पिक, मतलब 1 मंथ के अंदर आपको हैरियर और सफारी भी मिल जाएगी। तो ज़्यादातर लोग इसकी तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका डिसीजन है, आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ रुकना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। इंट्रोडक्टरी वालों को तो रुकना ही चाहिए, और जिन्होंने 4 मंथ तक का बुक करा लिया नॉन इंट्रोडक्टरी में, उनको तो रुकना ही चाहिए। बाकी जिन्होंने बाद में बुक कराई उन लोग अपनी गाड़ी शिफ्ट कर लो। बाकी आपका डिसीजन है, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पुरानी वीडियो में मैं बनाई थी, पर उसकी रीच रोक दी गई है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा। आप चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी गाड़ी से रिलेटेड डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है आपको फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।